नमस्ते आशीष जी, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सर? Thank you for having me, Shruti ji, on your channel, Inner Habits with Shruti Doctor. जी, So, why Shruti Doctor, ma'am? वेरी लॉन्ग स्टोरी है। एक्चुअली इसमें क्या हुआ कि जब ब्रिटिश इंडिया में थे तब फैमिली जो थी वो किंग के डॉक्टर थे। अब जब ब्रिटिश आए तब एक्चुअल सरनेम बोलना नहीं आता था, तो मेरा सरनेम ही बदल दिया, तो अब डॉक्टर हो गया क्योंकि उनको डॉक्टर तरीके से पहचानते थे, किंग के डॉक्टर थे ना, तो ब्रिटिश का काम था ये। Okay, got it. तो श्रुति जी, आई होप ये जो वीडियो हम लोग कर रहे हैं, हम लोग अपने दर्शकों को बता देते हैं कि ये हम लोग कर रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी के ऊपर फ्रॉम 10th of August 2026 until 31st of December 2026 उसकी भविष्यवाणी करने जा रहा हूं। ऑलराइट, तो हम शुरू करते हैं। विल डू 2 सेक्शंस। पहले हम निफ्टी का सेक्शन करेंगे, फिर दूसरा सेक्शन हम करेंगे बैंक निफ्टी। तो हम शुरू करते हैं विद निफ्टी, फिर मैं आपको क्वेश्चंस भी पूछ सकती हूँ ऑफ निफ्टी, ताकि लोग कंफ्यूज ना हो। करेक्ट। तो देखिए अभी क्या है श्रुति जी, द रीजन मैं ये वीडियो कर रहा हूं, आपने रिक्वेस्ट भी किया है, कई लोग मुझे बोल रहे हैं कि निफ्टी 17,700 चला जाएगा क्या, 17,700 चला जाएगा क्या। ये जो क्वेश्चन है जो बहुत लोगों के दिमाग में, मतलब कई चैनल देख के लोग, मुझे तो टाइम मिलता नहीं है देखिए श्रुति जी, मगर लोग आके मेरे को बोलते क्या 17,700 आ जाएगा। तो लेट मी क्लियर देयर डाउट्स थ्रू एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी। श्रुति जी, आप लोग, आपके दर्शकों को, मेरे दर्शकों को मैं बता देना चाहता हूं कि ये एक इंडिकेशन है, ये कोई 100% एक्यूरेट हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है ये भविष्यवाणी। तो कोई भी दर्शक, कोई भी ऑडियंस इस वीडियो को देखकर कोई भी किसी प्रकार का ट्रेड नहीं लेना है आपने। ये आप लोगों के सामने हाथ जोड़ के विनती है। श्रुति जी, एम आई राइट? आई टोटली अग्री विद यू आशीष जी। दिस इज नॉलेज दैट वी आर प्रोवाइडिंग थ्रू एस्ट्रोलॉजी। आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बात कीजिए। करेक्ट। तो फर्स्ट निफ्टी पे आ जाते हैं कि कई लोग मेरे से पूछ रहे हैं कि 17,700 आ जाएगा। द आंसर टू दैट इज NO, नो। नहीं आ रहा है 17,700। ओके, नहीं आ रहा है अकॉर्डिंग टू एस्ट्रोलॉजी। मुझे पता है कि मतलब ना राहु मार्स कंजंक्शन आने वाला है म्यूचुअल एस्पेक्ट में नवंबर में, तो लोग उसके लिए भी पूछ रहे हैं। मगर हाँ श्रुति जी, अभी क्या होने वाला है कि फ्रॉम दिस वीक मार्स जो है ना, प्लैनेट मार्स, मंगल, आर्द्रा नक्षत्र में जाने वाला है, राहु के नक्षत्र में जाने वाला है, और राहु मार्स को एस्पेक्ट करेगा, वो भी एक बात है। उसके बाद इसी महीने राहु सूर्य को भी देखेगा, तब एक निफ्टी में एक तरह का करेक्शन आ सकता है until 30th of September 2026। ओके, तो ये करेक्शन कैसा होगा, बड़ा होगा या स्मॉल? मैं मतलब लेवल बता देता हूं कहां तक निफ्टी जा सकता है इस फॉल में, इस करेक्शन में। वो लेवल है 22,818, 22,818। वो मेरा लेवल आ रहा है एस्ट्रोलॉजिकली और न्यूमरोलॉजिकली 22,818 आ रहा है। दैट विल बी अंटिल 30th of September 2026, मतलब 30 सितंबर 2026 तक एक बार के लिए निफ्टी 22,818 आ सकता है। तो ये तो बाइंग जोन आ गई लोगों की। हाँ, मतलब वहां पर खरीदने का लेवल आ गया एक तरह से। अच्छा, अब एट द सेम टाइम मेरा जो इंटरप्रिटेशन है एस्ट्रोलॉजी का, थ्रू एस्ट्रोलॉजी, ये है कि निफ्टी इस साल 27,299 भी आ सकता है। वाओ। तो देखिए 22,818 नीचे में और 27,299 ऊपर में, 22,818 ऑन द डाउन साइड और 27,299 ऊपर में, मतलब ऑन द अप साइड। तो ये मेरा रेंज रहेगा फ्रॉम द 10th of August 2026 until 27th of
31st of December 2026. तो ये आपने आपका डाउन साइड आपने बता दिया, मंथ कौन सा होगा, सितंबर में आपने कहा है, तो हाइज कब हो गए एक्चुअल? ये जो हाइज है दिसंबर एंड तक, तो वी आर टॉकिंग सो मच, तो एक्चुअल हाइज कहाँ पे हो गए? मुझे लगता है कि जब एक्चुअल हाइज करीब बिटवीन 13th of November 2026 एंड 20th of December 2026 के बीच में हाई लग जाएगा, 27,299. गॉट इट। तो जो एक बार दर्शकों के लिए मैं बता देता हूं, जो ब्रॉड रेंज है 22,818 एंड 27,299, 22,818 और 27,299. जी अब बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं मैम। जी, आई टोटली अग्री, बैंक निफ्टी पे आ जाते हैं। सॉरी, आई शुड इन्फॉर्म माय व्यूअर्स, मैं थोड़ा बीमार हो चुकी हूँ फिर से एज यूजुअल, लेकिन आई हैव प्रॉमिस्ड यू गाइस, तो मैं ये पॉडकास्ट करी, तो आज श्री आशीष जी लीड कर रहे हैं और मैं यहाँ पे बैक सीट पे बैठ के देख रही हूँ। सो नहीं बैक सीट नहीं, आपको फ्रंट सीट पे बैठना है मैम। तो देखिए ये तो श्रुति जी की ह्यूमिलिटी है जो बोल रही है कि मैं बैक सीट पे बैठी हूँ, मगर शी इज द वन हु इज एनकरेजिंग एंड इंस्पायरिंग मी टू डू दिस। थैंक यू सो मच आशीष जी। वेलकम। सो अब मैं बैंक निफ्टी पे आता हूँ मैम जी। बैंक निफ्टी में मेरे पास सवाल जो आ रहे हैं वो बहुत सवाल आए हैं। सवाल ये है कि क्या 43,000 आ रहे हैं क्या बैंक निफ्टी में? वाओ, बिग ड्रॉप। हाँ, देखिए यूजुअली देखिए जब कोविड के टाइम में भी जब गिरा था मार्केट, या 2008 में भी गिरा था, तो काफी बड़ा करेक्शन हुआ था, तो लोग ऑब्वियसली सोच रहे हैं कि अभी 57,000 है, तो अब वो लोग कई वीडियो सुन के, कई प्रिडिक्शन सुन के, कई भविष्यवाणियां सुन के मेरे को पूछ रहे हैं क्या 43,000 आ जाएगा क्या बैंक निफ्टी में? तो आंसर फिर है एनो, नो। बैंक निफ्टी का एक रेंज बताना चाहूंगा आप लोगों को। तो डाउन साइड जो मेरा है वो 50,933 का है डाउन साइड, 50,933 ऑन द डाउन साइड, और ऊपर में श्रुति जी 63,349, 63,349। सुनिए, देखिए मैं श्रुति जी, एक तो निफ्टी का भी मैं बोल रहा हूं कि प्रीवियस जो लो था निफ्टी का वो भी टूटेगा, और मैं बोल रहा हूं कि हाई भी बनेगा यही साल में। तो एक तरह का क्या है ना कि वोलेटिलिटी रहेगी दिसंबर तक, 31st of December 2026 तक। तो आप हो सकता है कि डाउन साइड भी देखें और अपसाइड भी देखें, पॉसिबल है। ओके, और ये जो डाउन साइड आप बोल रहे हैं वो कब होगा? रेंज सेम है डाउन साइड और अपसाइड की डेट्स? मैम डाउन साइड और अपसाइड की डेट्स जो मैंने निफ्टी के लिए बोली है वो सेम रहेगी बैंक निफ्टी के लिए। आप एक बार व्यूअर्स को बता दीजिए, अगर वो निफ्टी बैंक निफ्टी देख रहे हैं, सेपरेट देख रहे हैं, तो एटलीस्ट दे नो व्हाट डेट्स। करेक्ट। तो फिर मेरे हिसाब से देखिए जो डाउनफॉल आना है, जो गिरावट आनी है, जो करेक्शन आना है, जो फॉल आना है, वो 30th सितंबर 2026 तक आ जाना चाहिए, और जो तेजी है वो 13th of November से लेकर 13th of November 2026 से लेकर 20th of December 2026। ओके, तो ये मेरी भविष्यवाणी हो गई निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। ओके, आप ऐसा कुछ व्यूअर्स को बता सकते हैं जो लोगों को अवेयर होना चाहिए? मुझे पता है कि अप ट्रेंड्स भी आएंगे और डाउन ट्रेंड्स भी होंगे, यहाँ पे कुछ भी लीनियर नहीं होता है, लेकिन ऐसी कुछ इंफॉर्मेशन अब बताना चाहेंगे व्यूअर्स को, सो दे कैन बी प्रिपेयर्ड। इंफॉर्मेशन तो सिंपल है मैम। अगर जब आप लोगों को नीचे की तरफ निफ्टी मिलता है तो मेरे हिसाब से उस समय अक्यूमुलेशन होनी चाहिए फॉर लॉन्ग टर्म, अक्यूमुलेशन होनी चाहिए। और देखिए इसमें भी मैं आपको बता देना चाहता हूं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने जैसे मैं गोल्ड और सिल्वर में भी बोला था कि 3 से 5% का एरर हो सकता है इसमें, ये मेरी भविष्यवाणी में। मतलब एक ऑडियंस को मैं कॉशियस कर देना चाहता हूं कि 3 से 5% का इसमें प्लस माइनस हो सकता है, तो ये बात का आप लोग ऑडियंस ध्यान रखें। तो क्या है ना कि देखिए अक्यूमुलेशन स्टार्ट करिए। देखिए सबसे पहली बात है कि कोई भी सबसे नीचे में नहीं पकड़ सकता कोई भी चीज को जी, और सबसे ऊपर में बेच नहीं सकता।
अगर हम लोग सोचेंगे कि अरे हम लोग तो निफ्टी को भाई 22,800 में ही खरीद के 27,200 में ही बेचेंगे, 299 में, तो वो नहीं हो पाएगा आप लोगों से, ना मेरे से हो पाएगा, मिस्टर वॉरेन बफेट से भी नहीं हो पाएगा। मगर क्या है कि एक आप लोगों को इंडिकेशन मिल गया, एक आप लोगों को एक आइडिया मिल गया है कि कहां तक निफ्टी जा सकता है नीचे में और कहां पर हम लोगों को खरीदना है। तो पैसा रेडी रखिए, बैंक में रख दीजिए फिक्स डिपॉजिट तोड़ के, और अगर ये लेवल्स आए तो इसमें पैसा शांति से लगा दीजिए। और मैं तो ये बोलूंगा कि ईटीएफ खरीदिए, ईटीएफ। अच्छा श्रुति जी, एक बोनस देना चाहूंगा इस वीडियो में। प्लीज डू। ये जो बोनस है वो मैं आपको आपके ऑडियंस को देना चाहता हूं, क्योंकि दे मस्ट। देखिए मैं ना एक थोड़ा कंजर्वेटिव आदमी हूं, मैं बहुत ज्यादा अग्रेसिव नहीं हूं मैम, मैं कोई बहुत आस्ते से काम करने वाला आदमी हूं, बहुत आस्ते आस्ते स्टॉक मार्केट में। हाँ मगर ये है कि मैं लोहा जब गर्म होता है मैं हथौड़ा मार देता हूं उस टाइम। मेरे जो सब्सक्राइबर्स हैं, जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो मेरे को मंथली सब्सक्रिप्शन देते हैं, उनको मैं सजेस्ट करता हूं कि ये खरीदना चाहिए, ये खरीदना चाहिए, यहां पर बेचना चाहिए, यहां पे खरीदना चाहिए, गोल्ड, सिल्वर, निफ्टी, बैंक निफ्टी, जिंक, कॉपर। तो मैम ये क्या मैं आपके दर्शकों को बोलूं क्या कि ये थोड़ा सा बोनस? हाँ हाँ बता दीजिए जी। ओके, तो मेरे हिसाब से ना आप लोग जब मार्केट गिरे ना तो आपको 5 ETF अपने पोर्टफोलियो में ऐड करना चाहिए। 5, वो 5 ETF हैं निफ्टी 200 अल्फा 30 ETF, ये पहला ETF है। दूसरा ETF है निफ्टी मिड स्मॉल 400 मोमेंटम क्वालिटी 100। तीसरा है निफ्टी स्मॉल कैप 250 मोमेंटम क्वालिटी 100 ETF। फोर्थ है निफ्टी मिड कैप 150 मोमेंटम 50 ETF। और फिफ्थ है BSE मिड कैप 150 मोमेंटम 30 ETF। तो इसमें क्या होता है ना, ये बास्केट है स्टॉक्स के, तो अगर आप एक एक स्टॉक खरीदना चाहेंगी तो आपको बहुत पैसा चाहिए होगा। मगर करेक्शन में ये 5 अगर आप ETF लेकर काम करती हैं तो रिटर्न्स सॉलिड आने ही आने हैं। साल भर में मुझे लगता है कि अगर ये निफ्टी जहां पे मैं बोल रहा हूं 22,818 आ जाता है तो साल भर में 15 to 20% का रिटर्न इजीली बनेगा। ओके। और मैम अगर आपके दर्शक बोलेंगे तो मैं उनको ये भी बताऊंगा कि कौन से प्राइस पे बाय करना चाहिए नेक्स्ट वीडियो में, मगर इस वीडियो में नहीं। ओके डन। आप कमेंट्स में लिख दीजिए कि we want to know when to buy these 5 ETFs. Yes. So that pretty much completes my video for today. Sounds good आशीष जी। I want to thank you so much कि आपने ये पॉडकास्ट किया है मेरे साथ। Thank you Shruti ji, thank you so much, thank you so. On another note, I should let you guys know that आशीष जी हम रिकॉर्ड करने वाले हैं कॉपर और जिंक, एंड वी आर आल्सो डूइंग ऑयल एंड नेचुरल गैस। Perfect Shruti ji, perfect. Thank you आशीष जी। Thank you so much Shruti ji for having me. Best of luck, wishing you a speedy recovery. थैंक यू। पार्ट एंड पार्सल ऑफ द प्रोसेस। आई थिंक यहाँ पे ठंड बहुत है अभी, तो ऑन एंड ऑफ बीमार हो रही हूँ, लेकिन वेदर शुड गेट बेटर सून। ये मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहता हूँ, श्रुति मैम रहती है ऑस्ट्रेलिया में, इसलिए वहां पे ठंड है। कोई ये नहीं सोचे श्रुति मैम इंडिया में रह रही है। नहीं, मैं इंडिया में नहीं हूँ। Perfect Shruti ji, thank you so much, thank you very much. Thank you.